अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। एज़ वी ऑल नो कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है। वो ये कहता है स्टूडेंट्स के मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, कि हमारे पास जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी कि रिएक्शन से पहले जो हमारे पास टोटल मास है रिएक्टेंट्स का, एरो के इस तरफ ये जो दो मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं आयरन और वाटर, ये दोनों हमारे क्या हैं, दीज टू आर रिएक्टेंट्स। ठीक है, और एरो के इस तरफ जो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दीज टू आर आवर प्रोडक्ट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्शन से पहले जो हमारे पास टोटल रिएक्टेंट्स का मास है वो इक्वल होता है रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के मास के। सो इसलिए इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आइए चलते हैं हम अपनी पहली इक्वेशन की तरफ। ये आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है स्टूडेंट्स, इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम स्टार्ट लें अपनी जो रिएक्टेंट्स हैं वहाँ से। ठीक है, रिएक्टेंट्स में हमने ये देखना है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं इस टाइम पे, एक हमारे पास आयरन है और एक हमारे पास वाटर है, और वाटर में भी वी हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स, एक हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। सो हमने इन तमाम को ये देखना है कि हमारे पास एरो के इस तरफ जो रिएक्टेंट्स हैं वो, और एरो के इस तरफ जो प्रोडक्ट में आयरन है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे जो आयरन है, जो Fe आयरन है, वो हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है, 1 है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें एरो के इस तरफ, तो हमारे पास कितने आयरन हैं, हमारे पास 2 आयरन है। ठीक है, Fe के नीचे 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि हमारे पास 2 एटम्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास आयरन के। सो हम क्या करते हैं कि हम अपने इस तरफ जो रिएक्टेंट है, और अच्छा स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी हमने बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशंस को, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास रिएक्टेंट्स में यहाँ पे एक आयरन है और यहाँ पे हमारे पास 2 आयरन हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अब हमने 2 लगाना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए जाहिर सी बात है हमने रिएक्टेंट्स में भी इसको 2 बनाना है आयरन के एलिमेंट्स को। सो अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमने हमेशा 2 यहाँ साइड पे एज अ कोफिशिएंट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे एज अ सब्सक्रिप्ट के तौर पे नहीं लगाना, हमेशा हमने यहाँ पे साइड पे एज अ कोफिशिएंट जो है वो, जो भी हमने नंबर ऐड करना है वो हमने एज अ कोफिशिएंट ऐड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो आयरन के एटम्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आयरन जो है वो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एरो के इस तरफ जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी आयरन के 2 हैं, एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसमें भी आयरन के हमारे पास 2 एटम्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, उसकी तरफ यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के आपके पास 2 एटम्स हैं और यहाँ पे दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन के आपके पास 2 ही एटम्स हैं। सो हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा है वो है ऑक्सीजन। अच्छा जी, ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 जो है वो एटम एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर वो 4 हैं तो हमने यहाँ पे भी 4 बनाना है। यहाँ पे 4 बनाने के लिए अगर मैं सिंपली यहाँ पे 4 लगा दूँगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उससे मेरा हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो अब क्या हो गई है स्टूडेंट्स, हमारे पास 8, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, और हमने ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए
ऑक्सीजन के यहाँ पे, चूँकि ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन के साथ था, तो मैंने भी आपको पहले ये बात बताई थी कि हमने हमेशा जब भी कोई नंबर ऐड करना है बैलेंस करने के लिए, तो वो हमने हमेशा साइड पे ऐड करना है, ठीक है। हमने कभी भी इस ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करें तो हमने इस ऑक्सीजन के नीचे 4 नहीं लिखना, वो हमारे पास गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ नीचे 4 लिखते हैं बैलेंस करने के लिए तो वो गलत कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो हमने इसको बैलेंस करने के लिए 4 यहाँ पे लगाना है, हमेशा साइड पे लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, ऑक्सीजन को जब हमने बैलेंस करने के लिए 4 लगाया तो अब हमारे पास एरो के इस तरफ ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए। अब दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए जब हमने 4 यहाँ लगाया तो 4 ये वाला 4 ये जो हमने साइड पे लगाया है ये हमारे हाइड्रोजन पे भी अप्लाई होगा और ये वाला 4 हमारे ऑक्सीजन पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन पे भी अप्लाई होगा तो हाइड्रोजन की वैल्यू पहले क्या थी, 2 थी, और इधर भी 2 थी, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस था। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। अब हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू क्या बनी है, 4 2 8। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई नंबर आपके सामने इस तरह से लिखा जाता है, 2 यहाँ पे है और 4 इसकी साइड पे है, तो आपने क्या करना है कि आपने इस 4 को और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 2 8, ठीक है। हमेशा आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास स्टूडेंट्स 8। सो हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो हमारे पास एरो के इस तरफ क्या आ गई, 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, 2। अब इस 2 को हम किस तरह से 8 बना सकते हैं कि हम इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये क्या है, 4 2 8। सो यहाँ पे भी 4 2 8। अब हम एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं, ठीक है। सो हमारी जो फाइनल इक्वेशन स्टूडेंट्स बनी है वो क्या बनी है, 2 हमारे पास आयरन के एटम्स हैं प्लस 4 H2O, उसके बाद हमारे पास Fe2O4 प्लस 4H2, ठीक है। सो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है स्टूडेंट्स वो क्या आई है, वो आई है हमारे पास 2 आयरन के यानी कि Fe के 2 एटम है इस तरफ। सो हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि इस तरफ कितने एटम है हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही हैं, ठीक है। सो आयरन हमारे पास दोनों तरफ बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 2 8। सो एरो के इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 8। सो एरो के इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8। नेक्स्ट वन हमारे पास है ऑक्सीजन। सो इस तरह से हाइड्रोजन भी स्टूडेंट्स बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4 एलिमेंट्स एटम है ऑक्सीजन के, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम है। सो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन भी क्या हो गई, दोनों तरफ एरो के बैलेंस होगी। सो ये हमारे पास फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो आ गई है, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास, मैं आपके लिए नेक्स्ट इक्वेशन पहले लिख देती हूँ और फिर हम उसको चेक करते हैं कि वो क्या है। सो ये हमारे पास हो गई है हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने स्टार्ट में लिखी थी, ये उसको मैंने बैलेंस करके यहाँ पे आपके सामने दिखा दिया। अब नेक्स्ट मैं आपके सामने अगली इक्वेशन लिखने जा रही हूँ और फिर हम उसको इसी तरह से बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट जो इक्वेशन है हमारे सामने वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, और हमारे पास क्या बन रहा है इन दोनों के रिएक्शन से, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको जो है वो बैलेंस करेंगे। अच्छा जी,
इसको बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं अपने रिएक्टेंट से। एरो के इस तरफ हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा है HCl, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें है NaCl, H2O यानी कि वाटर और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। सो हम स्टार्ट लेते हैं अपने रिएक्टेंट्स में। सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो है सोडियम। सोडियम के हमारे पास स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, कितने एटम्स हैं हमारे पास, 2 एटम्स हैं, ठीक है। सोडियम के हमारे पास 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में। सो हम यहाँ पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास कितने एटम्स हैं यहाँ पे सोडियम के, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, इट मीन्स कि ये हमारे पास 1 है, ठीक है। जब भी किसी एटम के साथ कुछ एलिमेंट के साथ कुछ भी नहीं लगा होगा, इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, लिखा हुआ था आपके सामने, तो इट मीन्स कि उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे इस टाइम पे 1 है। सो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कार्बन के पास, ठीक है। कार्बन यहाँ पे हमारे पास कितना है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है। इधर आ जाए, यहाँ पे हमारे पास कार्बन का C यानी कि कार्बन का एक ही एटम है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है NaCl, यहाँ पे Cl से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Cl जो है वो एक अलग चीज़ है, और ये जो C यहाँ पे Cl में जो C है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये उसका सिंबल है, ठीक है। ये Cl आप सेपरेट ना कर दीजिएगा कि नहीं यहाँ पे तो C के हमारे पास 3 है, नो, इट्स अ क्लोराइड। ये पूरा का पूरा क्लोराइड आपके सामने एक अलग से एक एलिमेंट है। और ये वाला जो कार्बन है ये एक कार्बन है, और ये वाला कार्बन हमने इन दोनों को चेक करना है, ठीक है, इस वाले कार्बन को और यहाँ से इस वाले कार्बन को, कि इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास क्या है। सो यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है और यहाँ पे भी कार्बन का एक ही एटम है। सो हमारी कार्बन जो है वो हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, जो कि हमारे पास है हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इसके साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ, इट मीन्स कि हमारे पास 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसके साइड पे भी 2 लगा देंगे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें कि आपके पास क्लोराइड कितने हैं यहाँ पे क्लोराइड, चूँकि हमने ये 2 लगाया था, तभी मैंने आपको ऊपर ही बात बताई थी कि जब हम यहाँ पे 4 लगाते हैं तो ये 4 हमारे पास इस पर भी अप्लाई हो रहा है और ये 4 हमारे पास इस पर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो 2 है, ये 2 आपके H पे भी अप्लाई हो रहा है और ये 2 आपके Cl यानी कि क्लोराइड पे भी अप्लाई हो रहा है। तो Cl की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी Cl की वैल्यू 2 है, ठीक है, ओके। इसके अलावा आई थिंक सो ये हमारी बैलेंस हो चुकी है। एक दफ़ा हम दोबारा से इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। 2 सोडियम के आइटम हैं, 2 हमारे पास सोडियम के आइटम हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन हमारे पास 1 है, कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है और ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस करना पड़ेगा। आई थिंक सो ऑक्सीजन हमने नहीं देखा, नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 3 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारे पास एक ये ऑक्सीजन है और ये 2 + 1 3, ठीक है। एक हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है वो ये है और कार्बन के साथ जो है वो 2 ऑक्सीजन है, तो सो 2 + 1 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन हमारे इस साइड पे हैं, सिमिलरली 3 ऑक्सीजन हमारे पास इस साइड पे हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम मूव कहते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 1 था, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम थे, सो यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, सिंपली 2 लगा दिया। और जब हमने यहाँ पे 2 लगाया था और उसके बाद फिर हमने क्लोराइड को चेक किया था कि क्लोराइड यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2 था। सो हमारे पास जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन बनी है इसमें, वो मैं आपको लिख के दे देती हूँ। ठीक है, इस केस में जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास बनी है
वो ये बनी है Na2CO3 प्लस HCl2 2NaCl प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। सो दिस इज़ आवर फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको स्टूडेंट्स में रेज कर देती हूँ ताकि आपको पता हो कि आपको क्या गिवन थी इक्वेशन और आपने उसको बैलेंस जब किया तो वो क्या आई, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से ये भी रिमूव कर देते हैं ताकि आपको जब आप एंड में चेक करेंगे कि आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन क्या थी और आपको आपने जो है वो बैलेंस करने के बाद वो इक्वेशन क्या बनी तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल क्वेश्चन था, यानी कि अनबैलेंस थी, बैलेंस करने के बाद ये हमारे पास आई है, ठीक है, इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड जो इक्वेशन थी वो ये थी, इसको बैलेंस करने के बाद फाइनल हमारे पास इक्वेशन ये आई है। सो अब हम मूव करते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। आई होप सो कि आपको ये दो इक्वेशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। थर्ड इक्वेशन हम देख लेते हैं। सो मैं आपके सामने अब लिखने जा रही हूँ अपनी थर्ड इक्वेशन। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3 इट गिव्स कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। सो दिस इज़ आवर थर्ड केमिकल इक्वेशन और हम इसको जो है वो बैलेंस करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देखें कि आपके सामने कॉपर के कितने एलिमेंट्स हैं। कॉपर का आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है। सिमिलरली यहाँ पे देखें आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें भी कॉपर का एक ही एटम है, ठीक है। सो कॉपर इज़ बैलेंस्ड। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, दिस इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे आपके सामने एक है, ठीक है, एक ही एटम है। इस साइड पे आ जाए, एरो के साइड पे भी हमारे पास कितने हैं ऑक्सीजन के, सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है, ठीक है। सो ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है। सो नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास एक है, जबकि यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ है और ये कितने हैं हमारे पास, 2 हमारे पास जो है वो एटम है नाइट्रोजन के। सो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि चूँकि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में 2 नाइट्रोजन के एटम है तो हम सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लगा देते हैं, सिंपली 2 लगा देते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन हमारे पास दोनों तरफ बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ बैलेंस्ड हो गई है। सो नाउ मूव ऑन टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अच्छा जी, अब चूँकि हमने यहाँ पे, अच्छा वैसे हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, अभी फ़िलहाल 3 लिखी हुई है इसके नीचे, इट मीन्स ये 3 है। लेकिन अभी पीछे मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब हमारे पास कोई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ नंबर लिख दिया जाता है तो ये नंबर नाइट्रोजन पे भी अप्लाई हो रहा है और ये नंबर 2 हमारे पास हाइड्रोजन पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो नाइट्रोजन पे जब अप्लाई हुआ तो नाइट्रोजन की वैल्यू 2 हो गई और जब हाइड्रोजन पे अप्लाई होगा तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल 2 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है। हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे हो गई है हमारे पास स्टूडेंट 6, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, जस्ट 2 है। सो इसको हमने 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे आके अगर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आता कि यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है और हम 6 कैसे बनाएं, तो आप सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ डिफरेंट नंबर्स के साथ, ठीक है। 2 को 1 से करें, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे तो तभी 3 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा आपस में तो वो क्या देगा, हमें 6 देगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन यहाँ तक तो बैलेंस हो गई है, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा जो है वो चेक भी करना है किस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की जो है वो, चूँकि हमने हाइड्रोजन की वैल्यू को बैलेंस करने के लिए 3 लगाया, सो वो 3 हमारे पास इस हाइड्रोजन पे भी अप्लाई हो रहा है और ये वाला 3 हमारे पास ऑक्सीजन पे भी अप्लाई हो रहा है।
सो जब ये जो 3 है ये ऑक्सीजन पे अप्लाई होगा तो ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, जस्ट 1 है। सो ऑक्सीजन की वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली 3 लगाना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, 3 आपने नीचे नहीं लगाना, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 3 आपने कहाँ लगाना है, यहाँ पे साइड पे लगाना है, ठीक है। जब भी हमने किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करना है तो ये 3 यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अच्छा और 3 आपने यहाँ पे भी नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक हमारे पास कह लें कि कॉपर ऑक्साइड पूरा एक एलिमेंट है, पूरा एक हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने 3 यहाँ दरमियान में भी नहीं लगाना, वो भी गलत हो जाएगा। 3 यहाँ नीचे भी नहीं लगाना, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने 3 कहाँ लगाना है, हमने यहाँ साइड पे लगाना है। तो जब यहाँ साइड पे हमने 3 लगाया तो कॉपर की वैल्यू भी चेंज हो गई। कॉपर की वैल्यू अब क्या हो गई है, 3 हो गई है। तो यहाँ पे भी कॉपर की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो इसको 1 से 3 बनाने के लिए सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 3 पुट कर देंगे, ठीक है। एक दफ़ा हम सारी इक्वेशन को फिर दोबारा से चेक कर लेते हैं। कॉपर के हमारे पास 3 एटम्स हैं, कॉपर के हमारे पास 3 एटम्स हैं, सो कॉपर इज़ बैलेंस्ड। ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास 3 ही हैं, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन के हमारे पास 2 हैं, नाइट्रोजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं। उसके बाद हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, 3 2 ज़र 6, और जबकि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 3 2 ज़र 6। तो इस तरह से हमारे पास तमाम चीज़ें जो है वो इसमें बैलेंस हो गई हैं। स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने बस ये देखना है कि जब आप किसी भी एक एटम को बैलेंस कर रहे हैं तो जब आप नंबर लगा रहे हैं तो उस नंबर के लगाने से जो उस एटम के साथ जो दूसरा एटम यानी कि दूसरा जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। सो अगर पहली गो में आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया था लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 लगाया, तो जब 3 लगाया तो हाइड्रोजन की वैल्यू भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। सो हाइड्रोजन की वैल्यू को बैलेंस करने के लिए फिर हमें यहाँ दोबारा चेंजेस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपके सामने जो फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई है वो आई है CuO3 यहाँ पे प्लस 2NH3, इट गिव्स 3 कॉपर प्लस नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं प्लस 3 वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। सो मैं इसको रेस कर देती हूँ ताकि जब आप लोग इसको चेक करेंगे दोबारा से तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें इक्वेशन क्या गिवन थी और हमें जो है फाइनल जो बैलेंस्ड होके इक्वेशन आई है वो क्या आई है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द इक्वेशन, ठीक है। ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन थी, इसको बैलेंस करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन रही है। सो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दी हैं स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही क्विक और इजी वे था इनको बैलेंस करने का। मज़ीद एग्जांपल्स आप सर्च कर सकते हैं और उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसको आसानी के साथ और फ्लुएंट वे में इसको आप बैलेंस कर सकेंगे। Thank you so much students for watching my videos. Please don't forget to like and subscribe my videos and subscribe my channel. Thank you.